आदरणीय कमल माखीजानी जी, भोपाल के हमारे जिला अध्यक्ष आदरणीय सुमित कचौरी जी, मंच पर आसीन ग्वालियर में हमारे ग्वालियर के सम्मानित लोकप्रिय सांसद आदरणीय विवेक शेजवलकर जी, हमारे भावी विधायक पूर्व विधायक आदरणीय मुन्नालाल भोपाल में हमारे साथ में बैठे हमारे प्रदेश के सम्मानित उपाध्यक्ष आदरणीय ब्रजेश लूनावत जी, आदरणीय गोटिया जी, आदरणीय कोठारी जी, दुर्गेश जी, महेश जी, आदरणीय शर्मा जी, मनीष जी, अन्य यहाँ उपस्थित सभी पार्टी के वरिष्ठ जन, सुधीजन मुझे सुन रहे। अभी मैं देख रहा था मेरे बड़े भाई जिनसे हम प्रेरणा लेते हैं, आदरणीय गौरी शंकर बिसेन जी, गौरी भाव सामने दिख रहे हैं, मैं इनसे प्रणाम कर रहा हूँ गौरी भाव को। आदरणीय ग्वालियर में हमारी अभी निवृत्त हुई पूर्व विधायिका, पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद, जिनको हम सब मामी जी के नाम से जानते हैं, आदरणीय माया सिंह जी, मेरे बड़े भाई आदरणीय अनूप मिश्रा जी, आदरणीय सतीश सिंह सिकरवार साहब, जय सिंह जी, राकेश जालौन जी, देवेश शर्मा जी, पूर्व जिला अध्यक्ष जयप्रकाश राजौरिया जी, मधुसूदन भदौरिया जी, धाकड़ साहब, श्रीमती सुमन शर्मा जी, मंडल के सम्मानित अध्यक्ष जयंत शर्मा जी, महामंत्री मनीष भीलवाल जी, अन्य उपस्थित सभी सम्मानित जन, सुधीजन, पूर्व के कार्यकर्ता बंधु, सबसे पहले परम श्रद्धेय जोशी जी के चरणों में नमन करता हूं। आज सूक्ष्म रूप में हम सब कार्यकर्ताओं के बीच में वो सदैव उपस्थित रहते हैं, ऐसी हम सबकी मान्यता है और वो रूप हमें हमेशा भारतीय जनता पार्टी को सदमार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। मित्रों, अभी सांसद जी कह रहे थे कि सरकार बचाने का या उसका चुनाव है, न तो ये बनाने का चुनाव है न ये बचाने का चुनाव है। सरकार तो बन चुकी, हम मंत्री के रूप में उपस्थित हैं, ये तो सरकार चलाने का चुनाव है। ये कैसी सरकार? मध्य प्रदेश में दो दलीय व्यवस्था है। दो दलीय व्यवस्था में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस है। एक तरफ वो पार्टी है कांग्रेस जिसके झूठ और फरेब को तंग आकर मुन्नालाल जी गोयल ने कांग्रेस छोड़ी, उनके नेता ने कांग्रेस छोड़ी और कांग्रेस का झूठ बोलने का और धोखा देने का अपना एक इतिहास है। देश के अंदर कांग्रेस ने राजनीति सिर्फ धोखे देके और झूठ बोलने की इंदिरा जी थी तो इंदिरा लाओ, गरीबी हटाओ, लोगों ने विश्वास कर लिया, इंदिरा जी को ले आए, गरीबी तो नहीं हटी, गरीब मरने लगे। फिर कांग्रेस का हाथ गरीबों के साथ, माने छलने के मामले में, धोखे के मामले में गरीब को भी नहीं छोड़ा। ये कांग्रेस पार्टी का इतिहास है। उसके बाद में राजीव गांधी आ गए। मेरे को एक किस्सा राजीव गांधी का याद आता है। उस समय जब राजीव गांधी जी थे तो इराक ईरान का अमेरिका बीच में आ गया था, युद्ध चल रहा था। झूठ नारे किस तरह के झूठे देश को दिए। तुम यहां पर देश के मुस्लिम तुष्टीकरण की जैसी कांग्रेस राजनीति करती है, उस करने के लिए जब अमेरिका हावी होने लगा सद्दाम हुसैन पर,
तो राहुल गांधी हिंदुस्तान की तुष्टीकरण नीति के तहत युद्ध विराम के लिए बीच में समझौता वार्ता करने के लिए बिना बुलाए गए। तो कांग्रेस के लोग उन्हें छोड़ने एयरपोर्ट पे गए और नारा लगाया कि विश्व के अंदर दो ही नाम, राजीव गांधी और सद्दाम। लेकिन ये पहुंचे उसके पहले अमेरिका ने सद्दाम हुसैन को सल्टा दिया और गिरफ्तार कर लिया। ये खाली हाथ वापस आए। उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश हुआ करते थे। तो ये एयरपोर्ट पे आए तो कांग्रेस ही लेने गए और नारे लगा रहे थे कि विश्व के अंदर दो ही खुश, राजीव गांधी, जॉर्ज बुश। ये दो नारे के आधार पर ये कांग्रेस से, आप वहां से अगर मैं एक सीरीज गिराता चला आऊंगा इनके नारों की, तो आपको बिल्कुल यहां ले आऊंगा किस तरह से जनता को झूठ बोला और किस तरह से जनता को ठगा गया। कथनी और करनी कभी एक सी नहीं रही। कहा कुछ तो हुआ कुछ। 10 दिन में 2 लाख माफ कर देंगे, हो गए क्या? इसका जवाब कभी नहीं देंगे, हमसे सवाल पूछने लगेंगे। हमारे मुख्यमंत्री जी ने, शिवराज सिंह जी ने अभी सवाल पूछे उनसे, लेकिन उसका जवाब नहीं दिया, सवाल कर दिया और उल्टा। जनता हमसे जब पूछेगी तो हम अपना सवाल का जवाब दे देंगे, आप हमारे काय को दे रहे हो। आप उनके रोज बयान देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी से रिलेटेड सवाल और जवाब होंगे। उनने खुद ने क्या किया ये कभी नहीं बताते। कभी दिल्ली में रहे तो नहीं बताया, और मध्य प्रदेश के 15 महीने में हमने ये किया। और आप मेरी पूरब विधानसभा के कार्यकर्ता बंधुओं, नागरिक बंधुओं, आप मेरी आवाज सुनते होंगे तो कभी किसी कांग्रेसी से पूछना कि तुमने 15 महीने में क्या किया। इस पे चुनाव कभी नहीं लड़ेंगे। इसकी बात ही नहीं करेगा कोई कांग्रेसी के उनने क्या किया। भाजपा ऐसी है, भाजपा ऐसी है, हमारे ऊपर दोष डालते हैं। किसी शायर ने कहा है कि कभी सूरत बदल गई, कभी सीरत बदल गई, वो खुदगर्द जब हुए तो हकीकत बदल गई। और अपना कसूर दूसरों के सिर पे डालकर कुछ लोग समझते हैं हकीकत बदल गई। ये स्थिति कांग्रेस पार्टी की। मध्य प्रदेश के अंदर नौजवान को बेरोजगारी भत्ता देने का कहा पर नहीं दिया। बेटियों को स्कूटी देने की कहा पर नहीं दी। बेटियों के विवाह में 51,000 रुपए देने का कहा, नहीं दिया। जो कहा वो किया नहीं, जो किया वो दिखाई नहीं, जो दिखा वो किया नहीं। कमोवेश ये स्थिति मध्य प्रदेश की कांग्रेस पार्टी की रही। कथनी और करनी तो ऐसी होती है मित्रों कि हम लोग बचपन से नारा लगाते थे कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, और जो कश्मीर हमारा है वो सारा का सारा है। राज्यसभा में बहुमत के करीब आए तो धारा 370 को माननीय अमित शाह जी ने ऐसे करके उड़ा दिया कि समझ में नहीं आई काफी देर तक तो कांग्रेस के लोगों को कि हुआ क्या है। धारा 35 से हटा दी तो उनके नेता दल के राज्यसभा में गुलाम नबी आजाद बोले कि हम तो सोचते थे कि थोड़ा बहुत कुछ करने वाले होंगे, तुमने धोखा दिया है, पूरा का पूरा कर दिया। हमने धोखा नहीं दिया, हम बचपन से यही नारा लगाते हैं कि जो कश्मीर हमारा है वो सारा का सारा है। इसलिए न 35 से रहेगी न 370 रहेगी। ये होती है घोषणा और ये होता है पूरा करना। हमने कहा था कि हम सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाए। तारीख नहीं बताएंगे, हमने कहा कि लोग तारीख बता दी। अब खामोश, अब कोई नहीं बात कर रहा मंदिर की। प्रबल तलाक की बात करी, वादा किया, पूरा किया, हमारे घोषणा पत्र में था। हमने जितनी बातें ये कही हमारे हर बार घोषणा पत्र में होती थी। कांग्रेस के बंधुओं, आप तो अपना बताओ कि आपके घोषणा पत्र में 10 दिन के अंदर कर्जा माफी थी कि नहीं थी? और थी, आपके नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा था कि 10 दिन में अगर नहीं कर पाया तो मुख्यमंत्री बदल दूंगा।
और वाबई कमलनाथ जी मुख्यमंत्री तो नहीं बदले, राष्ट्रीय अध्यक्ष बदल दिया उन्होंने। राहुल गांधी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गया।